ईवी संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारी रिलेटेड न्यूज है, एक एक करके बात करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है। छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चले ईवी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। खासकर इस वीक में काफी सारे न्यूज है। सबसे पहले जो न्यूज निकल के रही दैट इज फ्रॉम द हीरो वीडा। वीडा कंपनी पता नहीं क्या ही कर रहा है भाई, इतने सारे मॉडल लॉन्च कर रहा है। रिसेंटली 4.4 किलोवाट बैटरी पैक को लॉन्च किया है, उसके बाद आरक्यू मॉडल को लॉन्च किया है और आज लॉन्च कर चुका है वीडा VX2 Go में FB मॉडल। फिक्स बैटरी वाला मॉडल फाइनली लॉन्च कर दिया है। अब वो रिमूवल बैटरी वाला जिसको ऑप्शन नहीं चाहिए उनके लिए फिक्स बैटरी ले आया है। अब ये जो फिक्स बैटरी वाला मॉडल है ये है 3.1 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक, जिसमें आपको बैटरी फिक्स मिलती है, जिससे आपको IDC रेंज मिलती है लगभग 128 किलोमीटर की। इसकी एक्चुअल प्राइस है 1.13 लाख रुपीस, वो भी दिल्ली का प्राइस बता रहा हूं। अगर मैं अपनी स्टेट की बताऊं तो प्राइस ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्टेट सब्सिडी नहीं है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। हालांकि वेबसाइट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, एक दो दिन के अंदर वेबसाइट में भी आपको ये वाले मॉडल के अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। हालांकि इस व्हीकल में आपको वही सेम 6 किलोवाट का साइड माउंटेड मोटर मिल रहा है, 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। ये DC फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। 0 to 80% चार्ज होने में 65 मिनट लगते हैं। अगेन इसमें आपको वही 4.3 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन है। हालांकि बैटरी थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी और बड़ी हो सकती थी, 3.4 कर सकते थे, बट अगेन फिक्स बैटरी है। एंड दूसरी चीज ये है कि ये जो बैटरी है ये फ्लोरबोर्ड के नीचे नहीं है, जहां पे वीडा की ऑलरेडी बैटरी लगी जाती है उसको बस फिक्स कर दिया गया। इसी कारण से यहाँ पे जो अंडर सीट स्टोरेज है वो सेम है, 27.2 लीटर का ही मिल रहा है, ज्यादा बड़ा बैटरी नहीं है। बैटरी एज अ सर्विस बैस मॉडल में आपको इस मॉडल के साथ मिलने वाला है। इसका मतलब यह है कि अपफ्रंट आपको बैटरी का प्राइस देना नहीं पड़ता, बट मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा कि भैया जब लेते हो तो बैटरी के साथ ही लो तो ज्यादा बेटर है। बैटरी एज अ सर्विस उतना सेटिस्फाइड नहीं लगता इसी कारण से। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं सिंपल एनर्जी। देखो सिंपल एनर्जी के फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाली है 2 सितंबर को। ये डेट अनवील हो चुकी है, लेकिन रिसेंटली सिंपल एनर्जी की जो फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो अगेन स्पाई की गई है बेंगलुरु की रोडों पे। कैमोफ्लेज में है, लेकिन कुछ चीजें और डिटेल आ चुकी है। जैसे फ्रंट में जो हेडलाइट है वो फ्रंट फेंडर पे है, 2 LED हेडलाइट है और एक बड़ा सा DRL दिया गया। अपराइट सीटिंग पोस्चर होने वाला है। हैंडल बार में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाला है, जबकि पहले आपको हैंडल बार में इंडिकेटर देखने को मिल रहा था, वो चीज इसमें नहीं होगा, सब कुछ फ्रंट फेंडर पे ही मिलेगा। हालांकि इसको फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर कैटेगरी में रखा जा रहा है। प्राइसिंग तो देखो यार, सिंपल एनर्जी की स्टार्टिंग प्राइस तो बड़ी सस्ती होती है, लेकिन बाद में आके कंपनी प्राइस बढ़ा देते हैं। फिलहाल के टाइम में इनकी जो बेस मॉडल है उसकी प्राइस काफी हायर साइड चल रही है, इसीलिए कंपनी रेगुलरली इस व्हीकल पे काम कर रही है और इसको बहुत जल्दी लॉन्च करने चाह रही है, जिससे बजट इकोनॉमिकल सेगमेंट में एक उनकी गाड़ी रहे। देखने वाली बात है कि यहाँ पे बैटरी ऑप्शंस क्या देखने को मिलने वाला है इस फैमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर में। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज एथर एनर्जी। और इसके ऊपर तो भाई तुम लोग कमेंट कर रहे हो, मैसेज करो इंस्टाग्राम में, भाई इसके ऊपर तो अपडेट दे। यस, EL प्लेटफॉर्म पे बेस्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोडक्शन रेडी व्हीकल। प्रोडक्शन रेडी तो नहीं बोलना चाहिए, प्रोडक्शन में रेडी हो रही है, उस बेल्ट पर रेडी हो रही है। उसकी इमेज तरुण मेहता जी ने पब्लिश कर दी है एंड कंपनी 29 अगस्त को इस व्हीकल को शोकेस करने वाली है। हालांकि जिस इमेज को पोस्ट किया है तरुण मेहता जी के द्वारा, ये एग्जैक्टली वही व्हीकल है हम लोगों ने लास्ट ईयर एथर कम्युनिटी डे में देखा था। वही व्हीकल है, कोई भी नया डिजाइन नहीं है, सब कुछ सेम ही देखने को मिलने वाला है। दैट मीन्स जो लास्ट ईयर शोकेस किया गया था वो व्हीकल अब फुल प्रूफली आप लोगों के सामने प्रोडक्शन रेडी देखने को मिलने वाली है। क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, क्या प्राइसिंग होगी, वो सारी चीजें अनवील होने वाली है एथर एनर्जी के द्वारा। देखा जाए तो यार ये गाड़ी में आपको वही साइड माउंटेड मोटर, बड़ा सा फ्लोरबोर्ड, प्रैक्टिकलिटी से भरपूर ये गाड़ी देखने को मिल रही है। राउंडिश डिजाइन है। हालांकि रेगुलर एथर के कंपेयर में इसका डिजाइन देखा जाए तो थोड़ा सा लॉन्गर साइड देखने को मिल रहा है और व्हील बेस भी थोड़ा सा लॉन्गर साइड। वो तो जब कंपनी वाले इसको अनवील करेंगे तब हमको पता चल ही जाएगा कि कितनी बड़ी है, कितनी स्पेशियस है और कितनी डेली यूज के हिसाब से ये व्हीकल बनी हुई है। फ्रंट में आपको 14 इंच के व्हील्स और रियर में आपको 12 इंच के व्हील्स मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। क्योंकि सस्ती बातचीत होगी ये गाड़ी, उतनी सस्ती नहीं, लेकिन हाँ 1 लाख के ऊपर 1,25,000 से नीचे इसकी प्राइसिंग होने वाली है, इतना ही कुछ, क्योंकि रिश्ता के ऊपर इसकी प्राइसिंग नहीं रखने वाली कंपनी। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं अगेन एथर की तरफ से। देखो एथर ने जो पॉट होल है, जो अपडेट दिया था गाड़ियों पे, उसका पॉट होल प्लस फाइनली लॉन्च कर दिया है, रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया वाया OTA अपडेट।
अब ये जो पॉट होल है ये बेसिकली क्या करता है, जो डिफरेंट राइडर्स है जो गूगल मैप का यूज करते हैं वहां से डेटा एक्वायर करता है। वैसे काफी सालों से डेटा एक्वायर कर रहे हैं एंड फाइनली इन्होंने एक डेटा बनाया जिसके तहत वो पहले से जो इनके पास इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू राइडर को बता सकते हैं कि फ्रंट में आपको बम्पी रोड मिलेगा, पॉट होल्स मिलेगा, वो आपको मैप में ही इंडिकेशन करने वाला है। तो ये डेटा एक्चुअल में काफी अच्छा हेल्प करेगा राइडर के लिए अगर वो अननोन रोड पे जा रहा है सिटी में कहीं। तो इसी कारण से कंपनी ने इसको रोल आउट कर दिया है, सारे व्हीकल्स के लिए रोल आउट कर दिया, 450X, एपेक्स एंड रिश्ता के लिए, जिसमें भी आपको इंटीग्रेटेड मैप मिलता है उसमें आपको ये पॉट होल प्लस मिलना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं अगेन वीडा की। वीडा देखो इंडिया में तो अपनी बहुत सारे वेरिएंट लॉन्च कर ही रहा है, बट कंपनी अब नेपाल में भी अपनी गाड़ियों को सेल करना स्टार्ट कर दिया है। रिसेंटली ही लॉन्चिंग इवेंट रखा गया था नेपाल में। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज रिवर कंपनी। देखो रिवर एनडी इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो देखो बहुत ज्यादा डिमांडिंग गाड़ी बनती जा रही है। ईवी सेल्स डेटा आपके साथ शेयर किया था, रिवर गाड़ी एक्चुअल में काफी ज्यादा डिमांडिंग बनती जा रही है। ऑलमोस्ट 6000 यूनिट तक वो टच कर रहे पर मंथ। वैसे लास्ट मंथ के कंपेयर में इस महीने सबसे ज्यादा सेल हुई है, बट वो एक गाड़ी को लेकर ही इतनी ज्यादा डिमांडिंग बनी हुई, क्या ही बात करें। वो कंपनी का सिर्फ एक ही गाड़ी है, उसके बावजूद भी देख सकते हो। और रिसेंटली उन्होंने एक माइलस्टोन भी अचीव किया, 50,000 गाड़ियां वो बना चुके हैं, रोल आउट कर चुके हैं अपने प्रोडक्शन से। हालांकि इनको और तेजी से प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड जिस हिसाब से बढ़ रही है एम्पियर कंपनी को भी पीछे कर देगी और प्रोडक्शन को इनको और तेज करना पड़ेगा क्योंकि डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं दैट इज फ्रॉम द बाइक। एरोवे इलेक्ट्रिक बाइक फाइनली लॉन्च हो चुकी है। ये स्टार्टअप कंपनी है, ये गुजरात की कंपनी है। रिसेंटली जिस बाइक को इंट्रोड्यूस किया गया उसका नाम है EX। इसमें टोटल 3 मॉडल है, EX1, EX2 एंड EX2S। प्राइस स्टार्ट होता है 1,25,000 से, गोस अप टू 1,70,000। हालांकि यहाँ पे आपको जो बेस मॉडल है उसमें आपको 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और 160 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। उसके बाद आता है EX2 मॉडल जिसमें आपको 5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, 255 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है, 100 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और इसकी प्राइसिंग है 1,49,999 रुपीज। और जो EX2S है इसमें काफी कुछ फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे टच स्क्रीन मिलना स्टार्ट हो जाता है, गियर वाला ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, इसमें एक मोड है जिसमें आप गियर का भी यूज कर सकते हैं, जबकि जो इससे नीचे वाले मॉडल है उसमें गियरिंग नहीं है। इस वाले मॉडल में इसमें रेंज है 260 किलोमीटर की, 114 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है और इसकी प्राइसिंग है 1,70,000 रुपए। एंड इन तीनों गाड़ियों में से जो टॉप की 2 गाड़ियां उसमें आपको 1.5 किलोवाट का चार्जर मिलता है, वो भी ऑनबोर्ड चार्जर। तीनों वेरिएंट में आपको ऑनबोर्ड चार्जर मिलता है, बट टॉप के 2 मॉडल्स में आपको 1.5 किलोवाट का मिलता है, जो कि काफी फास्टली चार्ज कर सकता है आपके इन बाइक्स को। हालांकि स्टार्टअप कंपनी है, जैसे जैसे फंड आएगा वैसे वैसे प्रोडक्शन करेंगे, वैसे वैसे शोरूम्स को ओपन करेंगे, यानी ऑल ओवर इंडिया में टाइम है। अगर आप सोच रहे हो इस गाड़ी के बारे में तो अभी तो ड्रॉप करना पड़ेगा, आने वाले समय में ये आपके शहर में आएगा, उसके बाद आप इसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज फ्रॉम द किया। देखो किया ने अपना प्लान आउट शेयर कर दिया है कि उनकी 8 व्हीकल 10 में से वो ईवी होने वाली है 2030 तक। राइट नाउ किया कंपनी टोटल 4 ईवी व्हीकल सेल कर रहे हैं। अभी 4 और व्हीकल्स है जो वो लॉन्च करने वाले, 10 व्हीकल में से 2030 से पहले वो लॉन्च कर देंगे। इसके साथ वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ भी कुछ मॉडल्स को लेकर आने वाले हैं। तो किया इसलिए भी प्लान आउट कर रहा है क्योंकि आगे फ्यूचर ईवी का ही है। ज्यादातर जो प्रीमियम कंपनियां हैं वो अब ईवी व्हीकल्स को ही लॉन्च कर रहे हैं रेदर आइस, क्योंकि पेट्रोल का कुछ भरोसा है नहीं। लोगों के अंदर एक डर तो बैठ गया है कि नई व्हीकल ले कहीं वहीं पर प्रॉब्लम ना होना स्टार्ट हो जाए, इसी कारण से। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज फ्रॉम द BYD ऑटो 2 को फाइनली स्पाई किया गया इंडिया के रोडों पे टेस्ट करते हुए। ये नेक्स्ट जनरेशन ऑटो होने वाला है। इसमें आपको काफी कुछ चीजें देखने को मिलती है हैवीली कैमोफ्लेज में, बट अगेन यहाँ पे स्लिक हेडलाइट देखने को मिल रहा है, ग्लॉस ब्लैक ट्रिम आपको फ्रंट में देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको एडास भी देखने को मिल रहा है। अपकमिंग BYD में आपको 430 किलोमीटर की रेंज, 201 HP एंड 310 न्यूटन का टॉर्क होने वाला है एंड ये फ्रंट व्हील ड्राइव मोटर के साथ आने वाला है। इसके अभी ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, हालांकि गाड़ी को लॉन्च होने में इस साल के अंत तक हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं दैट इज फ्रॉम द टाटा पंच EV का भारत एनकैप है, उसमें 5 रेटिंग एक्वायर किया है। वैसे तो कंपनी ज्यादा भरोसा करती नहीं है भारत एनकैप में, ऑलरेडी खुद ही टेस्ट करती है। जब ये लॉन्च करती है उसी समय बता देते कि हमने कैसी टेस्टिंग की है पंच ईवी में, बट भारत एनकैप के ऊपर ज्यादा लोगों का भरोसा है क्योंकि काफी कुछ लोगों ने भारत एनकैप के ऊपर सवाल उठाए कि यहाँ पे जो टेस्टिंग है उसमें जो भी गाड़ी दोगे उसमें मैक्सिमम 4-5 स्टार तो आपको मिलना ही मिलना है। तो यहाँ पे उतना एक्यूरेट नहीं है
भारत एनकैप को ज्यादा लोग उतना बेटर नहीं मानते। इट्स बेटर कि लोगों को ग्लोबल एनकैप में जो गाड़ियां टेस्ट होती थी वो ज्यादा सही लगती थी, उसकी रेटिंग सही लगते थे। भारत एनकैप का लोगों को उतना सही नहीं लगता है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं और नास्ट उसकी बात करते हैं, दैट इज महिंद्रा की BE6 में एक नया अपडेट आया है जिसमें अब आपको BE6 में ट्रिपल स्क्रीन सेटअप मिलने वाला है। बाकी गाड़ी सब कुछ सेम ही है, पहले डुअल स्क्रीन था, अब ट्रिपल स्क्रीन आपको मिलने वाला है। भाई कितना स्क्रीन डालोगे, ऑलरेडी इतने सारे स्क्रीन से इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, एक और स्क्रीन कितना डिस्ट्रैक्शन लगे। पहले सही था, सिंपल गाड़ियां होती थी, लोगों का पूरा फोकस होता था रोडों पे। अब इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके बाद बड़ी बड़ी स्क्रीन है, आगे जाके दिक्कतें ना क्रिएट करें। जितना सिंपल उतना बढ़िया है। आई होप आपको ईवी संडे शो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।